आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज हंट में। आज सभी को बताने वाले हैं कि ग्राम प्रधान चुनाव 2026 में बड़े बदलाव होने वाले हैं। सरकार के द्वारा क्या फैसले लिए जाने वाले हैं, क्या नए रूल लगाए जाने वाले हैं, जिससे कि सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है और बड़ा फैसला मान करके बताया जा रहा है कि प्रधानों को संकट में आ सकते हैं। जो इस समय मौजूदा प्रधान है साथियों, ये आपको जान करके ये पता चलेगा कि किस तरीके से भारत में यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा एक कानून लाए जा रहे हैं। कानून से जो मौजूदा प्रधान है वो संकट के घेरे में आ रहे हैं और नए प्रधानों को क्या फायदा हो रहा है, यह समझिए जरा सुनते हो। जो नए प्रधानी के चुनाव होने हैं 2026 में चुनाव होंगे, उस चुनाव में उन प्रधानों को क्या लाभ मिलेगा ये भी आपको बताने वाले हैं। आप जान लीजिए कि प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा, क्योंकि प्रधानी चुनाव 2026 में कब होने हैं साथियों। आपकी डेट आ गई है। डेट कब आई है जरा सुन लीजिए दोस्तों। ये आपका प्रधानी का बस्ता कब जमा होगा इसकी आपको जानकारी देंगे। प्रधानी का चुनाव दोस्त आपका अप्रैल महीने में होना है साथियों। कब होने हैं? अप्रैल महीने में ये चुनाव आपका हो जाना है, याद रखेंगे। इसी के साथ में प्रधानों की सैलरी मिलती है या नहीं। दोस्तों आपको सैलरी के विषय में बताएंगे कि प्रधानों को कितनी सैलरी मिलती है, कितनी नहीं मिलती है, कार्यकाल क्या होता है, सरकार के नियम अनुसार इनका कार्य आपको बता दें ऐसे तो 5 साल होता है, पर सरकार के कुछ नियम है उसके अनुसार इनका कार्य 5 साल से घट जाता है। इसी के साथ में आपको बताएंगे प्रधान का कार्य क्या होता है और जो सरकार के द्वारा नए नियम लगाए जाने हैं जिससे कि प्रधानों पे संकट आने वाला है वो भी आपको सभी बताएंगे साथियों। यहां पे आपको बता दें कि आपके वोट कब पड़ेंगे वो भी आपको जानकारी बताएंगे। यदि आपका कोई दोस्त मित्र या फिर आप ही इस चुनाव में शामिल होना चाहते हैं या आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसके लिए भी आपको सारी बातें बताएंगे दोस्तों। यहां पे एक चीज आपको दिख रही होगी कि जमानत राशि जब्त, दोस्त इसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये दोस्त जो नहीं जान पाता है वो शायद ही वोट भी ना डाल पाए। यहां पे एक चीज देख लीजिए, 10 दस्तावेज प्रधानी चुनाव के लिए जरूरी साथियों। यहां पे यदि आप प्रधानी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास 10 दस्तावेज होंगे, आप चुनाव लड़ लेंगे। आपके पास पैसा कितना होना चाहिए प्रधानी लड़ने के लिए दोस्त? ज्यादा नहीं, आपके पास बस 3000 रुपए हो, आप प्रधानी चुनाव लड़ सकते हो। तो सभी जानकारी के साथ में दोस्त बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सभी जानकारी आपको सही तरीके से सही दृष्टिकोण से बताएंगे जिससे कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए साथियों। तो चलिए आपको एक एक जानकारी देते हैं। सरकार का जो बड़ा फैसला है वो बड़ा फैसला ये 3 नियम लेकर के है। इन 3 नियमों से जो मौजूदा इस समय प्रधान है उनके ऊपर संकट आ रहा है। और आपको बता दें यहाँ पे जो संकट आ रहा है वो 3 नियम से फर्क पड़ता है। आगे आपको बता दें कि प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा साथियों। ये आपको बता दें प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा। आपको पता होगा कि अप्रैल में चुनाव है। अप्रैल में चुनाव होने के टाइम पर ही क्या इसके पहले 1-2 महीने बस्ते जमा होते हैं। 1-2 महीने पहले ही बस्ते जमा होते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। यदि अप्रैल में चुनाव है तो आप याद रखिए जनवरी के समय में ही, लास्ट जनवरी तक ये बस्ते प्रधानों के जमा हो जाएंगे, इस बात का याद रखेंगे। आगे दोस्तों आपको पता चलेगा कि प्रधानों की सैलरी मिलती है या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें प्रधानों को सैलरी नहीं मिलती है। इस बात को आपको जान करके डर लगेगा कि प्रधान बिना सैलरी के ही काम करते हैं साथियों। तो आपको बता दें जी हां, प्रधान बिना सैलरी के ही आपके सारे काम निपटाते हैं साथियों। यहां पे जरा देख लीजिए, एक बात यह है कि सैलरी मिलती है दोस्तों, हाँ मिलती है या नहीं। तो हमारा आंसर है नहीं मिलती है। तो दोस्तों वो काम क्यों करते हैं, उनको पैसा कहां से मिलता है? आपको बता दें ये जो बात सैलरी वाली है, ये सैलरी वाली हटा करके इस जगह एक शब्द दूसरा जुड़ा रहता है। दूसरे शब्द का नाम है मानदेय। दोस्तों ये मानदेय मिलता है। मानदेय कितना मिलता है? इसमें आप प्रधानों को 2000 रुपए कुल मिलता है मंथ के हिसाब से। एक मंथ के हिसाब से 2000 मिलता है। पर दोस्त अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग जिलों में इसकी राशि
कम ज्यादा होती रहती है, पर दोस्तों उत्तर प्रदेशों में अगर अप्रोक्स लगभग में लिया जाए तो सभी प्रधानों को 2000 मानदेय के रूप में मिलता है, ना कि 2000 से ऊपर मिलता है। ये कोई भी दोस्त 20,000 समझने की दिक्कत ना करे या 2 लाख समझने की दिक्कत ना करे। ये 2000 है तो 2,000 है, ज्यादा नहीं है। दोस्त इस बात का याद रखें। इसी में आपको बता दें प्रधानों को सैलरी के बाद में क्या मिलता है, कई सारे भत्ते मिलते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है प्रधानों को, जिनसे ये सारे प्रधान आपसे भी ज्यादा एक ही पंचवर्षीय में अमीर हो जाते हैं। ये बात आपको पता चली। अब दोस्त आपको बताएंगे कि कार्यकाल क्या होता है। दोस्तों कार्यकाल आपको पता होगा कि प्रधानों का 5 वर्ष होता है, क्योंकि 2021 में साथियों यहाँ पे चुनाव हुआ था। अभी 2021 में कब हुआ था, अप्रैल महीने में हुआ था, ये आपको पता होगा। अभी कब होगा, 2026 में किस महीने होना चाहिए दोस्तों, अप्रैल में यहाँ पे हुआ था, तो अप्रैल में यहां पर भी होना चाहिए। पर दोस्त एक बात सोचने वाली है, ये अप्रैल में ना होकर के 1-2 महीने पहले भी हो सकता है। पर दोस्तों सरकार के द्वारा कुछ नियम लाए गए हैं। वो नियम क्या है साथियों, यहां पे सरकार के नियम क्या कहते हैं कि हम चुनाव ऐसे समय में कराएंगे, 1-2 महीने हमेशा पहले कराएंगे, या फिर जिस समय हुआ है उसी समय कराएंगे। फिलहाल समय के बाद में चुनाव नहीं कराएंगे, यह सरकार का फैसला रहता है यहाँ पे साथियों। यहाँ पे पर दोस्तों 1-2 महीने का क्या सवाल है, दोस्तों 1-2 महीने पहले का सवाल यह है कि सरकार का कहना है कि कोई भी ग्राम सभा हमारी खाली नहीं रहेगी प्रधानों की वजह से, और दूसरी बात किसी भी ग्राम सभा में हमारा कार्य रुकना नहीं चाहिए, विकास कार्य जो है लगातार चलना चाहिए। इसी के साथ में साथियों सरकार का यह भी नियम है कि जो हमारा 2047 तक जो हमारा विकसित राष्ट्र बनाना है वो यहीं से पूरा होगा। इसलिए कोई भी ग्राम सभा प्रधानों से खाली ना रहे, महीने 2 महीने पहले चुनाव हो जाए तो ठीक है, या फिर समय पे ही चुनाव हो जाए। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे आपका चुनाव अप्रैल में होगा, मई में आपके सारे रिजल्ट आ जाएंगे, 1 जून को यहाँ पे सारे प्रधान अपना अपना पद संभालने पे आ जाएंगे साथियों। यहाँ पे आपको ये बात पता चली। आगे आपको बता दें सरकार के नियम आपने देखा कि 1-2 महीने की बात सरकार करती है कि 1-2 महीने ही पहले हम चुनाव करा लेंगे। इसी के आगे आपको बताएंगे प्रधान का कार्य क्या होता है साथियों। प्रधान के कार्य जान करके आप हैरान हो जाओगे। प्रधान के कार्य क्या होते हैं साथियों, आपकी शिकायतों का निस्तारण करना, जिसे बोलते हैं मुखिया। दोस्तों कहीं कहीं पे मुखिया बोलते हैं, पर दोस्त ग्राम प्रधान चाहे मुखिया कह लीजिए या ग्राम प्रधान कह लीजिए, पर दोस्त यहाँ पे आप समझिए कि ग्राम प्रधान जो होता है आपकी 24 घंटे शिकायत सेवा में लगा रहता है। आपकी जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण करता है 24 घंटे। दूसरी बात, यहाँ पे आपको सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आप तक पहुंचाता है, आपको लाभ पहुंचाता है। इन सभी योजनाओं को आपको किस तरीके से इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, ये हमेशा कार्य करता है। दूसरी बात दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पे अधिकारियों से संपर्क बनाता है, जिससे कि भारत देश की या उत्तर प्रदेश सरकार की आने वाली सभी योजनाओं का लाभ अपने ग्रामीण जो मुखिया बन के बैठे हैं उन सभी के माध्यम से उन ग्रामीणों असहाय लोगों को प्राप्त हो सके वो सहायता, जिससे कि असहाय लोग दुर्बल तरीके से ना जी पाए, गरीबी से उठ करके थोड़ा ऊपर आ जाए। ये विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए ये सारे कार्य किए जाते हैं। पर दोस्त यहाँ पे कार्य आपको समझ में आया कि प्रधान का कार्य, सारे कार्य समझ में आ गए। ये पता चला कि आपको लगता है कि 24 घंटे प्रधान लगातार आपकी ही सेवा में लगे रहते हैं, पर दोस्त 24 घंटे में काम करते समय इनको सिर्फ 2000 मानदेय दिया जाता है, सैलरी क्यों नहीं दी जाती है। दोस्तों मानदेय सैलरी में फर्क होता है। मानदेय क्या होता है साथियों, मानदेय होता है वो जो आपको लगातार महीने महीने मिलता है। आप किसी दिन ड्यूटी पे नहीं गए हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, पर दोस्त सैलरी में ऐसा होता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको पैसा मिलेगा। सैलरी का ये हिसाब है, मानदेय का हिसाब ये है, आप याद रखेंगे। इसी में दोस्त आती है प्रधान का कार्य पे लौट के आते हैं। प्रधान का कार्य वो भी होता है कि ग्राम में अपने द्वारा गांव में जनसभा एकत्र करना, जनसभा बैठाना और गांव में मंत्रियों के, अधिकारियों के द्वारा बैठक करना, जिससे कि गांव की जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाए। और यहाँ पे पेंशन
ग्रामीणों को पेंशन दिलवाना और राशन वितरण कराना, सड़क का निर्माण कराना, नालियों का निर्माण कराना और तालाबों का विकास कराना या फिर तालाबों की मरम्मत कराना, नदियों की मरम्मत कराना, खुदवाना, ये सभी काम प्रधान के अंतर्गत आते हैं। सभी कामों को प्रधान देखते हैं। दोस्त यहाँ पे सरकार पे कई बार इन सारे सवालों को लेकर के सवाल उठते, प्रधान से सवाल किए सरकार से सवाल किए जाते हैं कि किस तरीके से आपका सिस्टम है, जो आप 2000 से रुपए देते हो, कम से कम इनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 8 से 15,000 रुपए होनी चाहिए साथियों, यहाँ पे बात की जाती है। पर दोस्त यहाँ पे आपको ये समझना होगा अब कि यहाँ पे आपको सारी बातें प्रधान के बारे में समझ में आ गई होंगी। अब दोस्त नए नियम समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रधानों पे संकट आ पड़ा है। वो नए नियम क्या है साथियों, यहाँ पे देख लीजिए। नए नियम वो है कि 8वीं या 10वीं तक प्रधान पढ़ा लिखा होना चाहिए। डिजिटल व्यवस्थाएं, कौन सी, डिजिटल पंचायती व्यवस्थाएं चलाई जाएंगी, जिससे कि अगर प्रधान 8वीं या 10वीं पढ़ा होगा तो डिजिटल माध्यम से ग्राम पंचायतों का सही से संचालन कर सकेगा और वो सरकार की योजनाओं का लाभ अपनी ग्राम सभा में दे सकेगा, जो प्रधानों को अभी तक नहीं मालूम होता था। क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे प्रधान लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वही संकट आ खड़ा हुआ है कि जो लोग 8वीं 10वीं नहीं किए हैं वो लोग क्या दोबारा जो प्रधान इस समय मौजूदा में है क्या लड़ सकते हैं? जी हाँ दोस्त, नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाया गया है उस सरकार के द्वारा फैसला किया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे एक और बात आती है, आपने देखा 8वीं 10वीं में प्रधानों को दिक्कत हो रही है। आगे बात आती है कि यदि 2 बच्चों से ऊपर है, किसी व्यक्ति के बच्चे हैं, वो भी प्रधानी नहीं लड़ सकता है, या फिर उसकी शादी नहीं हो तो लड़ सकता है, या फिर उसकी शादी होने के बाद में 2 बच्चे से अधिक बच्चे हैं उसमें भी वो प्रधानी नहीं लड़ सकता है। ये प्रधानों के सामने, मौजूदा प्रधानों के सामने एक संकट आ पड़ा है, जिससे कि प्रधान बहुत परेशान है। इसी के आगे आपको बताएंगे कि ये जमानत राशि क्या होती है। जब आप चुनाव लड़ते हो, जमानत राशि आपको जमा करनी पड़ती है 1000 रुपए, और 3000 आपको टोटल रुपए हमने बताए हैं। 2000 रुपए आपके कागज बनवाने में खर्चा होते हैं। 1000 रुपए आपको जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। यदि आपको 6/1 में आपको वोट नहीं मिलते हैं, मतलब टोटल वोट 600 पड़े हैं, आपको 100 वोट नहीं प्राप्त होते हैं, तब आपकी ये जो 1000 राशि जमा की है ये जब्त हो जाएगी। और यदि आपका 100 वोट इसमें पड़ गए, 600 में से 100 वोट आपको मिल गए हैं, तो दोस्तों आपकी जमानत राशि आपके खाते में वापस आ जाएगी, आपकी जमानत राशि जब्त नहीं होगी। ये किसका कहना है? सरकार के द्वारा किया गया ये खेला है साथियों। यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि ये सरकार का कहना है कि आप ऐरे गैरे लोग आकर के चुनाव लड़ने लगते हैं, आपको जनता का सपोर्ट होगा तो अपनी जमानत राशि तो वापस कर सकते हो ना। इसी के साथ में आगे आता है कि 10 दस्तावेज क्या है प्रधानी चुनाव के लिए साथियों। 10 दस्तावेज हमने आपको बता दिए हैं। कहां पे? आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको वीडियो हमने दे रखा है, वहां पे जाकर के सारे दस्तावेज सही तरीके से जांच लेंगे साथियों। आगे आपको बता दें, यहां पे क्या आप भी चुनाव लड़ सकते हो? तो दोस्तों आपके लिए भी है कि आप चुनाव 10 दस्तावेज बनवा लीजिए, चुनाव लड़ लेंगे, जिसमें आपका टोटल खर्चा 3000 रुपए आने वाला है, दस्तावेज से लेकर आपको वोटिंग तक। याद रखें। इसी से पहले आपको बता दें कि वोट कब पड़ेंगे। आपके वोट अप्रैल मंथ में पड़ेंगे। कब दोस्त? अप्रैल मंथ में। आपका कब होने वाला चुनाव? 4 चरणों में चुनाव होगा। उन 4 चरणों में आपके वोट पढ़ेंगे साथियों। ये सभी दोस्तों को जानकारी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यहीं पे अपनी क्लास समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों, इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो लोग वोट डालना चाहते हैं, प्रधानी में लड़ना चाहते हैं, या फिर प्रधानी में कागज जानना चाहते हैं कौन कौन से कागज लगते हैं, वो सभी जानकारी आपको हमने बता दी है, जाकर के सभी दोस्त देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्त पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए साथियों।